Welcome back to my channel. Today my topic is imperative sentence of narration. इससे पहले मैंने दो वीडियोस अपनी बनाई थी जिसमें फर्स्ट पार्ट में था नरेशन के असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करें और सेकंड पार्ट में था मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था. नाउ थर्ड टॉपिक इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस को किस तरह चेंज करना है ये देखिए. इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमें क्या डिनोट होता है? ऑर्डर. कोई ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या कोई प्रेयर कर रहा है उसके बारे में उसमें बताया जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में. जैसे कि गेट आउट, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर कोई भी प्रे कर रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आती हैं. नाउ हम अब बताएंगे कि चेंज किस तरह करना है. कन्वर्शन ऑफ डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट में अब हमने किस तरह इसको चेंज करना है, क्या क्या इसके रूल्स हैं, इसमें क्या क्या हमें चेंजेस लेकर आनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. हमने रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेस करने हैं. अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हमें गिवन होता है से, सेज और सेड टू, हमें ये चीज़ें दी होती है, या से दिया होता है या सेज या फिर सेड. ये इसमें किस में चेंज होगा? चेंजेस इनटू, अगर से है तो हम लगाएंगे ऑर्डर, सेज है तो ऑर्डर्स, और अगर सेड है तो हम यूज़ करेंगे ऑर्डर्ड. इसी तरह जितने भी आएंगे अगर वो ऑर्डर वाले सेंटेंस हैं, अगर रिक्वेस्ट वाले हैं तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट और रिक्वेस्टेड. जिस तरह से होगा ऑर्डर के लिए ऑर्डर्स, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड. और इसी तरह से जो बाकी भी हैं, हम आस्क यूज़ करते हैं, बैग यूज़ करते हैं. कोई कमांड है तो कमांड यूज़ करेंगे वहाँ पर. वार्निंग दे रहे हैं तो वार्निंग, कोई एडवाइस दे रहे हैं तो एडवाइस. हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू ये. अगर से है तो फर्स्ट फॉर्म, सेज है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा देंगे, और सेड है तो सेकंड फॉर्म उसकी हम यूज़ करेंगे. अब हम शुरू करते हैं नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस में. जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हमें नेगेटिव में दिए होते हैं उसको हमने कैसे चेंज करना है. जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो ऑलवेज बिगिंस विद डोंट. जहाँ डोंट आ जाएगा वो होते हैं हमारे नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस. तो इसको स्टेप्स क्या है इसको चेंज करने के? इसके दो मेथड है हमारे चेंज करने के लिए. डोंट को हमने किस तरह चेंज करना है, इसके दो मेथड मैं आपको बताऊंगी. फर्स्ट मेथड में सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे मैंने आपको बताया जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें जो सेड है वो किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड, आस्क्ड. कोई ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में. इस तरह किसी चीज़ में भी वो चेंज हो जाएगा. सेड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, टोल्ड, आस्क्ड और ऑर्डर्ड में. नेक्स्ट इज नॉट टू. क्या लग जाएगा वहाँ? नॉट टू इंस्टेड ऑफ डोंट. डोंट की जगह हमने क्या लगाना है? नॉट टू. डोंट रिमूव करने के बाद हमने वहाँ पर यूज़ करना है नॉट टू, और यहाँ पर हमने दैट का यूज़ नहीं करना. दैट को यूज़ नहीं करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको बताऊँगी, ही सेड टू मी डोंट ओपन द विंडो. डोंट ओपन द विंडो. सेंटेंस ये है हमारा. तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ही सेड टू. सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? ही ऑर्डर्ड मी. ही ऑर्डर्ड मी या आस्क्ड मी, कुछ भी हम लगा सकते हैं. ही ऑर्डर्ड मी. अब हमने दैट का यूज़ नहीं करना है, और डू नॉट को किस में चेंज कर देना है? नॉट टू. ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू ओपन द विंडो. इसमें आपने ध्यान रखना है कि नॉट टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है. नॉट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है डोंट को हटाकर. ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू ओपन द विंडो. क्या क्या चेंजेस हमने की? एक तो सेड टू को हमने ऑर्डर्ड में या आस्क्ड में चेंज किया.
दैट नहीं लगाना है इन सेंटेंस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस में। और डू नॉट को किस में चेंज करना है, नॉट टू। बाकी सारा रिमेनिंग आपका वैसे ही रह जाएगा। सेकंड मेथड है, जो सेकंड मेथड में आपको बताऊंगी मैं। सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, से अगर गिवन है तो फॉरबिड, सेड अगर गिवन है तो फॉरबिड। से चेंजेस इनटू फॉरबिड एंड सेड चेंजेस इनटू फॉरबिड। इसका खुद का मतलब ये होता है कि ये नेगेटिविटी बता रहा है, ये उसको नेगेटिव में ही चेंज कर रहा है। नॉट टू का यूज़ नहीं करना है हमने इसमें। और फॉरबिड का, क्योंकि मैंने आपको बताया मतलब कि फॉरबिड जो होता है इटसेल्फ इज़ ऑलरेडी नेगेटिव टर्म, ये अपने आप में एक नेगेटिव टर्म है, इसलिए नॉट टू को ना यूज़ करें। अगेन दैट का भी यूज़ नहीं करना है, हमने क्या यूज़ करना है, टू, सिर्फ हमने टू का यूज़ करना है। अब मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल के साथ। ही सेड टू मी, सेम एग्जाम्पल मैंने ली है, डोंट ओपन द विंडो, डोंट ओपन द विंडो। अब इसी को मैं सेकंड मेथड से आपको करके दिखाऊंगी। हमने इसमें क्या किया, क्या सेड टू किस में चेंज करना है, फॉरबिड। ही फॉरबिड मी। अगेन डू नॉट, कोई चेंज नहीं हमने करना, डू नॉट को रिमूव कर देना, नॉट टू को हमने नहीं यूज़ करना, उसकी जगह हमने क्या लगा देना है, सिर्फ टू। ही फॉरबिड मी टू ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। क्योंकि जो फॉरबिड है वो अपने आप में एक नेगेटिव टर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो नॉट टू भी नहीं लगाना, दैट भी नहीं लगाना, सिर्फ हमने टू लगाना है। सेड टू को फॉरबिड में चेंज किया और यहाँ डू नॉट पूरे उसको रिमूव करने के बाद हमने सिर्फ टू लगाया। फॉरबिड और टू, ये दो चीज़ें चेंज की हमने यहाँ पर, और बाकी सेंटेंस हमने एज इट इज़ लिख लिया। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद लेट। अब वो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं। लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ लेट अस वाले एंड सेकेंड वन इज़ लेट मी या लेट हिम, लेट हर, लेट देम, इन दो टाइप्स के होते हैं। तो लेट अस को चेंज करने के अलग रूल्स हैं और इन सब को चेंज करने के एक सेपरेट रूल है। सबसे पहले मैं आपको लेट अस वाले सेंटेंस कराऊंगी कि लेट अस में कैसे चेंज होता है। लेट अस वाले सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कन्वर्ट करना है, रिपोर्टिंग, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में हमें क्या गिवन होता है, सेड या से वगैरह कुछ भी दिया हो, उसको हमने किस में चेंज करना है, प्रपोज्ड टू या फिर सजेस्टेड टू। हमने क्या यूज़ करना है, प्रपोज टू या फिर सजेस्टेड टू का यूज़ करना है। अगर हमारे पास से है तो प्रपोज्ड टू, सजेस्ट टू, और अगर सेड है तो सेकंड फॉर्म हमने लगा देनी है, प्रपोज्ड टू, सजेस्टेड टू। सेकंड हमने क्या इसमें लेकर आना है, दैट, इसमें हमने दैट का यूज़ करना है। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस में दैट का यूज़ होगा। थर्ड, हमने इसमें रिमूव कर देना है लेट, रिमूव लेट अस, इसको हमने रिमूव कर देना है। अब उसकी जगह हमने लेट अस की जगह क्या लगा देना है, वहाँ पर वी शुड, दे शुड, वी शुड या फिर हम दे शुड का वहाँ पर यूज़ करेंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। ये तीन चेंजेस करने हमने, सेट चेंज इनटू प्रपोज टू या सजेस्टेड टू, दैट का यूज़ यहाँ पर करना है हमने, और लेटस को रिमूव करके वी शुड या फिर दे शुड का यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ करनी है। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। आई सेड टू हिम,
let us go to the river. Let us go to the river. अब हमने जो चेंजेस करनी है ये देखिए, आई सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, प्रपोज्ड टू। किसको प्रपोज कर रहे हैं, हिम, प्रपोज टू हिम। अब हमने सेकेंडली क्या यूज़ करना है यहाँ पर, दैट। लेटस को रिमूव कर देना हमने, लेटस की जगह क्या लगाना है हमने, वी शुड। वी शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेंस नहीं चेंज करना। वी शुड गो टू द रिवर। ये हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। तो इसमें यही चीज़ रहती है, यहाँ सेड टू की जगह हमने प्रपोज टू लगाया है, सजेस्टेड टू भी लगा सकते हैं, दैट यूज़ करना है। लेटस को रिमूव करके हमने वी शुड लगाया है, इसकी जगह हम दे शुड भी यूज़ कर सकते हैं, गो टू द रिवर। नेक्स्ट, लेट मी, लेट हर, लेट देम एट्सेट्रा। अब जो सेंटेंस इन पार्ट से लेट के साथ अगर ये लगे हुए हैं, पहले मैंने आपको बताया कि लेटस वाले, अब ये है लेट मी, हर, हिम और देम वाले। इन सेंटेंसेस को हम कई वेज में चेंज कर सकते हैं। 4 वेज हैं इनको चेंज करने के लिए, जिसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही करवाती हूँ। बिने सेड टू हिज मास्टर, बिने सेड टू हिज मास्टर, लेट मी गो होम, लेट मी गो होम। अब ये लेट मी वाले सेंटेंस हैं या लेट हर, लेट हिम, वो जो भी है, तो इन सेंटेंसेस को 4 वेज में हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला जो वे है वो सबसे सिंपल है, बिने, अब वो घर जाने की इजाज़त मांग रहा है, लेट मी गो होम, यानी वो सेड टू की जगह हम क्या लगा देंगे, रिक्वेस्टेड। बिने रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, बिने रिक्वेस्टेड हिज मास्टर। अब यहाँ पर सबसे पहले सबसे सिंपल है कि टू का यूज़ किया हमने, टू लेट मी है, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, टू लेट हिम गो होम। सबसे सिंपल वे है, बिने सेड टू को हमने चेंज कर दिया रिक्वेस्टेड में, हिज मास्टर इन्वर्टेड कॉमास हटाकर हमने टू लगाया, और टू लेट हिम अकॉर्डिंग टू पर्सन हमने सब्जेक्ट को देखकर चेंज कर दिया, टू लेट हिम गो होम। नाउ सेकेंड हम इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं, बिने रिक्वेस्टेड हिज मास्टर। अब यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, टू एलो हिम गो होम। क्या चेंजेस की हमने इसमें, सेड टू रिक्वेस्टेड में ही रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने टू लगाया, लेट की जगह पर जो लेट था, लेट को हटाकर हमने एलो कर दिया, टू एलो हिम गो होम। सिर्फ हमने यहाँ पर लेट को रिमूव कर दिया, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़ ही रहा, कोई ख़ास चेंजेस नहीं है दोनों में। यहाँ पर हमने लेट रखा था और यहाँ पर हमने एलो कर दिया, बाकी सारा पार्ट वैसे ही है। नाउ थर्ड, अब हम इसको थर्ड वे में किस तरह चेंज कर सकते हैं, बिने रिक्वेस्टेड हिज मास्टर। यहाँ रिक्वेस्टेड का रिक्वेस्टेड ही रहा, अब हमने कॉमास इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ क्या लगा देना है, दैट। ये मी है यानी फर्स्ट पर्सन बिने के लिए यूज़ हो रही है, तो दैट ही शुड गो होम। दिस इज़ द थर्ड वे। एंड द लास्ट फोर्थ वे में हम इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं, बिने रिक्वेस्टेड हिज मास्टर,
रिपोर्टिंग वर्ब एज इट इज़ सेम ही है चारों में। रिक्वेस्टेड इज मास्टर दैट ही माइट बी अलाउड, he might be allowed to go home। तो हमने देखा लेट मी, हर, हिम वाले को चेंज करने के हमारे पास 4 रूल्स हैं। 4 रूल्स में हमने 2 रूल्स में टू का यूज़ किया है, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के बाद टू का यूज़ किया है, और 2 बाकी के जो 2 रिमेनिंग रूल्स थे इन दैट हमने उसमें दैट का यूज़ किया है। कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब सेम ही आएंगे। रिक्वेस्टेड ही हमने यूज़ किया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ हटाकर हमने टू यूज़ किया है, लेट हिम या फिर एलो, और जिसमें दैट वाले हैं ही शुड गो होम या ही माइट बी अलाउड टू गो होम। आपको 4 में से जो भी आपको ईजी लगता है, सबसे ईजी उससे, और इस मैंने आपको लाइन वाइज आपको बता दी है, आपको जो मेथड पसंद हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही लेट हर, लेट हिम, लेट देम, जो भी सेंटेंस आ जाए हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करते जाएंगे। तो ये थे हमारे आज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव के सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।